हाय दिस इज प्रभात रंजन और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे हमारे किससे इंजीनियरिंग के यूट्यूब वीडियो सीरीज में एक नया टॉपिक, बेस्ट ब्रांच इन इंजीनियरिंग कॉलेज। तो हमारे एक सब्सक्राइबर ने डिमांड किया था कि भैया सबसे बेस्ट ब्रांच कौन सी है इंजीनियरिंग में। कोई तो कहते हैं कंप्यूटर है क्योंकि उसमें प्लेसमेंट्स अच्छे लगते हैं, पैसा बहुत ज्यादा है। तो कोई तो कहते हैं सारे ही ब्रांचेस सही है, सबकी अपनी अपनी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है। तो भैया किस बात पर रिलाई करूं मैं, कौन सी बात सच है कौन सी बात झूठ है, समझिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि शॉर्ट्स, छोटे कपड़े ज्यादा बढ़िया हैं या जैकेट और स्वेटर, डिपेंड करता है। अगर आप समर सीजन की बात कर रहे हो तो उसमें शॉर्ट्स, छोटे कपड़े सूटेबल हैं। आप ठंडी के दिनों में, विंटर सीजन में तो शॉर्ट्स नहीं पहनोगे। और अगर विंटर सीजन की बात करें तो उस समय जैकेट और स्वेटर ज्यादा बढ़िया है। आप जैकेट और स्वेटर गर्मी में नहीं पहन सकते। तो वैसे ही डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा, उनके नीड, उनकी जरूरत के ऊपर वेरी करता है कि कौन से ब्रांच बेस्ट हैं। तो इस वीडियो में हम सारे नीड्स तो देख ही रहे होंगे, कुछ ग्राउंड रियलिटी चेक भी कर रहे होंगे कि कॉलेज में जाने से पहले क्या थॉट प्रोसेस होता है, बच्चे क्या सपने लेकर जाते हैं, और एट द एंड 4 साल बाद कौन से प्लेसमेंट्स, कौन से पैकेजेस लेकर निकल रहे होते हैं, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए। और अमूमन तौर पे हमारे कंट्री में किस कॉलेजेस में क्या चल रहा है, हर चीज डिस्कस कर रहे होंगे। तो कॉलेज में जाने से पहले कुछ स्टूडेंट के सपने होते हैं मुझे बहुत ज्यादा पैकेज वाला प्लेसमेंट चाहिए, जो कि सही बात है, कंप्यूटर में देखने को मिलती है। कुछ स्टूडेंट के सपने होते हैं कि भैया मुझे ब्रांच कोई सी भी चलेगी, बस एक टॉप का आईआईटी एनआईटी चाहिए, मुझे बढ़िया कॉलेज लाइफ चाहिए, बढ़िया एक्सपोजर चाहिए, मुझे बढ़िया स्टार्टअप कल्चर चाहिए, मुझे बढ़िया नेटवर्किंग चाहिए। तो कुछ स्टूडेंट के सपने होते हैं भैया कॉलेज कोई सी भी हो, बस कोई ऐसा कॉलेज बता दीजिए जिसमें ये पर्टिकुलर ब्रांच बहुत अच्छी हो। मुझे कॉलेज से मतलब नहीं है, पर्टिकुलर ये ब्रांच में मुझे करियर बनाना है, रिसर्च करना है, मुझे इसी में अपना करियर सेट करना है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी बताऊं, ये होता है कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले का सीन। लेकिन जैसे जैसे 4 साल बीतते और प्लेसमेंट का समय आता है, सीन बदल चुका होता है। 90% केसेस में सारे ही स्टूडेंट्स, चाहे आप कोई भी ड्रीम लेकर आए हो, प्लेसमेंट की तरफ भाग रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम 12th में होते हैं हमारा थॉट प्रोसेस अलग होता है। पैसे कमाने का बोझ नहीं होता है कंधों पर, घर की जिम्मेदारियां नहीं होती हैं। लेकिन जैसे जैसे 4 साल बीतता है एक बोझ आना चालू होता है, घर की जिम्मेदारियां आती हैं, पैसे कमाने का टेंशन आता है, अपने सपने मर जाते हैं। जिसके वजह से आप देखोगे अमूमन तौर पे स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर से ही कुछ ना कुछ साइड इनकम करना चालू कर देते हैं। और जैसे जैसे आपका प्लेसमेंट का सेशन आता है वैसे वैसे सारे ही बच्चे प्लेसमेंट की तरफ ओरिएंट हो जाते हैं। कुछ स्टूडेंट होते हैं जिन्हें अपना ड्रीम बहुत ज्यादा प्यारा है, या फाइनेंशियली घर से सपोर्ट मिल रहा है, अच्छे खासे फाइनेंशियल स्टेटस पे है उनकी फैमिली, वो अभी भी अपने ड्रीम्स को परस्यू कर रही होती है, रिसर्च वर्क की तरफ जा रही होती है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में प्लेसमेंट वाला यहां सीन आ जाता है। जिसके वजह से आप देखोगे कि चाहे ब्रांच कोई सी भी हो, मैकेनिकल, सिविल, प्रोडक्शन, मेटलर्जी, केमिकल, कुछ भी हो, अधिकतर बच्चे कंप्यूटर साइंस की, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, वेब डेवलपमेंट की, ऐप डेवलपमेंट की, डीएसए, एल्गोरिथम, ये सारी चीजें कर रहे होते हैं। क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में रियलिटी है, पैसे ज्यादा हैं। आज के डेट में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ऑन कैंपस प्लेसमेंट ज्यादा लगती है। लेकिन क्या भैया बाकी सारे ब्रांचेस में नहीं लगती है? सब बात कर रहे होंगे। तो अब समझ लेते बाकी सारे ब्रांचेस का क्या सीन है। तो देखिए जो ब्रांचेस आपके हो गए मैकेनिकल, सिविल, मेटलर्जी, प्रोडक्शन, केमिकल, ये सारे जो ब्रांचेस हो गए, इनके लिए चाहिए होता है एक बढ़िया हाई क्वालिटी का रिसर्च सिस्टम, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा हो। क्योंकि कंपनीज तो बहुत तेजी से चेंज हो रही है, लेकिन कॉलेजेस में, इवन आईआईटी एनआईटी में सिलेबस पुराना वाला है, लैब्स पुराने वाले हैं, जिसके वजह से इधर बच्चे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए ये सारे जो ब्रांचेस हैं आपकी, केमिकल, मेटलर्जी, मैकेनिकल, सिविल, इनकी जो कोर कंपनीज होती है, कोर कंपनीज मतलब जिस ब्रांच की पढ़ाई कर रहे हैं उसी ब्रांच की, उसी टाइप की कंपनी, तो वो सारे कंपनीज उतने ज्यादा स्टूडेंट्स को हायर नहीं करती है। क्योंकि उन्हें भी पता है जब स्टूडेंट्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे पढ़ ही नहीं रहे हैं तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की आइडिया भी नहीं होगी उन्हें, तो उन्हें हायर करके भी कोई मतलब नहीं है। बट हर एक टॉप आईआईटी एनआईटी में कुछ बच्चे आपको ऐसे मिल जाएंगे जो खुद से फाइट मार रहे होते हैं, खुद से पढ़ रहे होते हैं। तो जिन बच्चों में भी दिखता है कि एक करिश्मा है, थोड़ा सा करना चाहते हैं, वैसे सारे बच्चों को प्लेसमेंट मिल जाती है। ऑफ कोर्स
कंप्यूटर साइंस से कम पैकेज पर मिलती है, लेकिन रियलिटी चेक कर रहे होंगे कि एक्चुअल में करियर कैसा है इन सारे ब्रांचेस में। समझिएगा, जाहिर सी बात है इधर प्लेसमेंट कम लगती है, कम लोगों को हायर किया जाता है क्योंकि एलिजिबल स्टूडेंट्स भी कम है और कंपनीज को उतने इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। लेकिन अब यहां समझिएगा पैकेजेस कम क्यों लगते हैं, क्योंकि ये स्टूडेंट्स को कॉलेज में तो इंडस्ट्री एक्सपोजर मिला नहीं, तो कंपनीज को ही खर्चे करने पड़ते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर और इंडस्ट्री एक्सपोजर देने के लिए। तो शुरू में आपको उतना बढ़िया पैकेज नहीं मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप ग्रोथ दिखाओगे वैसे आप जब एक बढ़िया इंजीनियर बनकर सामने आओगे तो आपका भी इधर एक बहुत सुंदर सुनहरा करियर वेट कर रहा है। तो हर ब्रांचेस अपने अपने जगह सही है, लेकिन वही मैंने कहा ना, अगर आप छोटे कॉलेज में चल जाते हो, अगर आपको आईआईटी एनआईटी भी नहीं मिली तो उधर फिर मैकेनिकल, सिविल, प्रोडक्शन जैसे ब्रांचेस लेकर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां आपको और कुछ एक्सपोजर नहीं मिल रहा होगा। आईआईटी एनआईटी में कम से कम चलिए पुराने लैब्स तो हैं, कुछ लैब्स अब नए रेनोवेट होने भी चालू हुए हैं, नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई मशीनरी जानी चालू हुई है, लेकिन आपको प्राइवेट कॉलेजेस, छोटे छोटे कॉलेजेस में ये सारी कुछ देखने को नहीं मिलेंगी। तो उधर इसका सीन पूरा गया गुजरा है। छोटे कॉलेजेस में जा रहे हो तो सजेस्टेड है कंप्यूटर साइंस लीजिए, लेकिन अगर आईआईटी एनआईटी की बात करें तो हाँ आप जो चाहो वो ले सकते हो, लेकिन अगेन आपका ऑन कैंपस जाहिर सी बात है इन ब्रांचेस में कंप्यूटर साइंस में ही सही रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में भी हमें सही देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें भी आईटी जॉब्स ही लग रहे होते हैं। हालांकि वो पढ़ाते उन्हें सेमीकंडक्टर हैं, पढ़ाते उन्हें नैनो चिप्स, माइक्रो प्रोसेसर, ये सारी चीजें हैं, बट प्लेसमेंट्स इनकी कंप्यूटर वाली ही लग रही होती है। इसलिए देखिएगा जस्ट कंप्यूटर से हल्का सा नीचे का पैकेज होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का एक फायदा यह है कि आप इस ब्रांच से आईटी वाले भी जॉब्स ले सकते हो, थोड़ा अगर खुद से रिसर्च मार सकते हो तो सेमीकंडक्टर्स, माइक्रो प्रोसेसर्स, इन सारे कंपनीज में भी जॉब ले सकते हो, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से आप आईईएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की भी एग्जाम दे सकते हो। कंप्यूटर साइंस में वो आपको इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिन ब्रांचेस से आप इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज नहीं दे पा रहे हो आप दे ही नहीं सकते। 4 ब्रांचेस से आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इन 4 ब्रांचेस में से किसी एक ब्रांच की पढ़ाई करिए और उस ब्रांच को पकड़ के आप चाहे किसी भी ब्रांच से हो आप एग्जाम दे सकते हो। लेकिन जाहिर सी बात है 2 ब्रांच पढ़ना, मतलब कंप्यूटर भी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज ही सोचकर जा रहे हो तो उस केस में कंप्यूटर साइंस से बढ़िया आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आ जाता है। और अगर बात कर ले इलेक्ट्रिकल की, तो यहां भी 70% केसेस में कंपनीज अलाउ कर देती हैं आईटी जॉब्स के लिए। इलेक्ट्रिकल के बाद थोड़ा सा सीन बिगड़ा हुआ है। इलेक्ट्रिकल में भी आपके पास स्कोप है, आप कोर कंपनीज में भी जा सकते हो, आईटी जॉब में भी जा सकते हो, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से थोड़ा सा कम स्कोप रहता है आईटी जॉब्स में। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आप समझिए 100% कंपनीज, 100 नहीं तो 95-99% कंपनीज आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में भी अलाउ कर देती है, बट इलेक्ट्रिकल में वो सीन नहीं है। 70% केसेस जो कि ठीक ठाक है। और अगर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाना है तो इलेक्ट्रिकल वाले के लिए भी स्कोप है। तो इलेक्ट्रिकल तक तो कंप्यूटर वाली कंपनीज ठीक ठाक अलाउ करती है, लेकिन उसके बाद हम जो बोलते हैं नॉन सर्किटल ब्रांचेस चालू हो जाती है, चाहे आपका मैकेनिकल हो, सिविल हो, प्रोडक्शन, मेटलर्जी, केमिकल, बायोटेक्नोलॉजी, कुछ भी हो, इधर उतना कंप्यूटर के लिए स्कोप नहीं है। कुछ कंपनीज होंगी जो अलाउ कर देंगी इन्हें, लेकिन उतना हाई एंड वाला पैकेजेस नहीं मिल रहा होता, ज्यादा से ज्यादा 20-25 लाख, उससे ज्यादा नहीं। ऑन कैंपस प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर बात कर ले ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में, तो सारे ही ब्रांचेस एक साथ आ जाते हैं। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में फिर कोई मायने नहीं रखता आप किस ब्रांच से पास आउट हो। तो एक तरफ तो हो जाता है कि भैया मुझे कोई सी भी ब्रांच चलेगी, बस मुझे टॉप का आईआईटी एनआईटी चाहिए, वैसे माइंडसेट के बच्चों के साथ बैठना है, तो ये भी ठीक है। अगर यहां भी आपको कंप्यूटर साइंस की पैकेज चाहिए कोई भी ब्रांच में रहते हुए, तो आप खुद से कोडिंग स्किल्स प्रैक्टिस करिए, खुद से डीएसए एल्गोरिथम करिए और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए फाइट मारिए। उधर कंपटीशन ज्यादा है बट अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज्यादा है। तो ये है आपका ग्राउंड रियलिटी ब्रांचेस की। और इसी के साथ एक और सीन आ जाता है कि भैया मुझे पर्टिकुलरली इसी फील्ड में रिसर्च में जाना है, तो उस समय तो आपको जो भी फील्ड, जो भी ब्रांच ज्यादा सूट कर रही है वो आप चुन सकते हो। लेकिन अगर बात कर ले भैया कि मतलब मुझे पता नहीं चल रहा है कौन सा ब्रांच मेरे लिए बढ़िया है, कौन सा बढ़िया नहीं है, उस केस में सजेस्टेड आप कंप्यूटर साइंस के साथ ही जाइए, सही रहेगा। लेकिन अगर आपको टॉप आईआईटी एनआईटी जैसे कॉलेजेस मिल रहे हैं, टॉप आईआईटी मतलब शुरू के 7, 8, 10 आईआईटी,
और टॉप एनआईटी मतलब शुरू के 3-4 एनआईटी। तो ये सारे अगर आपको कॉलेजेस मिल रहे हैं तो उतना ब्रांच मैटर नहीं करेगा, वहां आपका किस तरीके के स्टूडेंट्स में बैठ रहे हो वो ज्यादा मैटर करेगा। और खुद से तो ऑफ कैंपस में आप फाइट मार ही सकते हो अगर कंप्यूटर साइंस का पैकेज चाहिए। तो अगेन मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आपको नीचे के कॉलेजेस मिल रहे हैं, प्राइवेट कॉलेजेस मिल रहे हैं, तो उधर आप कंप्यूटर साइंस लीजिए, उसके नीचे ना ही जाइए तो बेहतर है। और अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर फील्ड, किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच में रिसर्च भी करना है तो भी आप वो सारे कॉलेजेस, लो कॉलेजेस अगर अवॉइड करते हो तो ही बेटर है, क्योंकि उनके पास रिसर्च सिस्टम, लैब्स ऐसे भी नहीं होते ढंग के। तो उन केसेस में अगर आपको किसी पर्टिकुलर फील्ड में रिसर्च करनी है तो आईआईटी, एनआईटी ही सजेस्टेड होते हैं। और कुछ कॉलेजेस हैं जैसे डीटीयू, एनएसयूटी, कुछ टॉप प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस जैसे बिट्स, पिलानी, ये सारे कॉलेजेस भी ठीक है, लेकिन आप समझ गए होंगे मैं किन कॉलेजेस की बात कर रहा हूं, किन कॉलेजेस को अवॉइड करना है। और अगर बात करूं तो आपको कंप्यूटर में तो एक अच्छा खासा इनिशियल ऑन कैंपस प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है, लेकिन अगर बात कर लूं कोर ब्रांचेस जैसे कि मैकेनिकल, सिविल, प्रोडक्शन, मेटलर्जी, ये सारे जो ब्रांचेस हैं इनमें कोर कंपनीज बहुत कम हायरिंग करती है, क्योंकि ढंग के स्टूडेंट्स भी कम है ना। आप खुद एक किसी कोर ब्रांच वाले स्टूडेंट से पूछ लीजिए उन्हें कोर की कितनी नॉलेज है, उन्हें कितना कॉलेज पढ़ा रहा है कोर का, वो खुद से कितना पढ़ रहे हैं, कोई आइडिया नहीं होगा। तो कंपनीज भी क्यों हायर करें, कंपनीज को भी कम स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो जो थोड़े बहुत स्टूडेंट्स में कैपेसिटी दिखती है, पढ़ने का मन दिखता है, जिनके पास नॉलेज है, वो थोड़े बहुत स्टूडेंट्स को हायर करके ले जाते हैं, फिर उन्हें इंडस्ट्री एक्सपोजर देते हैं, उन्हें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देते हैं, और फिर उनके बाद उनका करियर का ग्रोथ स्टार्ट होता है। उनके लिए भी एक बहुत बढ़िया, बहुत शानदार करियर वेट कर रहा होता है अगर आप धीरे धीरे इंडस्ट्री में रुकते हो तो। मतलब आपको शायद ही कंप्यूटर साइंस वाले जो कंपनीज है, बड़े बड़े कंपनीज, उसमें शायद ही आपको किसी समय पर चलकर मैनेजर इस तरीके के पोस्ट पे जाने को मिले, लेकिन वो करियर ग्रोथ आपको बहुत जल्दी मिल जाता है इन कोर के कंपनीज में, मैकेनिकल कंपनीज, आपके प्रोडक्शन, मेटलर्जी कंपनीज। अगर आप एक अच्छे आईआईटी, एनआईटी से पास आउट हो, एक अच्छा करियर ग्रोथ दिखाते हो, तो मैनेजरियल पोस्ट पे जाने का एक अच्छा स्कोप इधर मिल जाता है। एक इधर लाइफ थोड़ी सी चिल रहती है, मतलब उतना वर्कलोड नहीं रहता है, उतना वर्क प्रेशर नहीं रहता है, लेकिन आपको कंप्यूटर साइंस में थोड़ा वर्क प्रेशर देखने को मिलता है। अब ये तो ऑब्वियस है ना, कोई अगर ज्यादा पैसे दे रहे हैं तो वर्क प्रेशर तो देगा ही देगा, मुफ्त में पैसे बांटने के लिए कोई नहीं बैठा। तो यही सारी चीजें हैं, हर किसी के कुछ प्रोज है तो कुछ कॉन्स है, दोनों ही चीजें मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है इस वीडियो में। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था, मुझे लगता है काफी कुछ डिस्कस हो गया है इस वीडियो में, आपको बहुत कुछ आइडिया मिल गया होगा। अगर और कुछ डाउट रह गए तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।